जय श्री राम। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीनी बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायऊं, सहित समाज कान नहीं आयऊं। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की, अर्थात उनके बड़प्पन को सराहा और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए हैं। पूरे पग उधारी दे यशीसा, कीन धीर धरि गमनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु तथा शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी, मंत्री सबको विदा किया। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु बद्ध बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। भगवान राम लक्ष्मण जी सहित सभी लोगों को विनय और प्रणाम करके विदा कर दिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उन्हें लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिल भेंट। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र अर्थात निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा कर दिया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कवि हिय न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता, अर्थात दुखी हो जा रहा है कवि। सुनि सिख अभिमते आशीष पाई, रही सीय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मात चलाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद कर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई हुई अर्थात बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिली दूं भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने अर्थात राम और लक्ष्मण ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसाह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन हारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध होकर चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय से हारे हुए अर्थात शिथिल होकर परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुरतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटी पर आए। विदा कीन सनमानि निषादु, चले हृदय बड़े विराह विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर अर्थात वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ वृक्ष की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि सब चले गए।
भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। क्या कह रहे हैं? प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस वरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मरीना। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति और विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरस सुमन कही गति हर घर की, प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, अर्थात दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। वैराग्य कौन? भगवान राम। भक्ति सीता और ज्ञान लक्ष्मण जी। मतलब ये उपमा दिया है कवि ने कि भगवान राम वैराग्य के रूप में और सीता जी भक्त के रूप में और लक्ष्मण जी ज्ञान के रूप में शरीर धारण करके उस पर्णकुटी में सुशोभित हो रहे हैं। जय श्री राम।